कैसे कोई सत्य में प्रवेश करे, कैसे उस परम रहस्य को जान पाए जो निकट है फिर भी नहीं जाना जाता, और जो सदा से पास है फिर भी खो गया है। उस तक हम कैसे पहुंचे, उस तक कोई भी कभी कैसे पहुंचा है। इस सूत्र में उस विज्ञान की व्याख्या है, उस मार्ग की विधि की। अभ्यास के संबंध में थोड़ी बात हमने समझी। अभ्यास का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वो अध्यास है। हमारी दृष्टि में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी हमारा अनुभव है वो वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत हो जाता है। जो वहां बाहर है जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुंचता, हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, सजा संवार लेता है, सजावट कर देता है, आभूषण पहना देता है, काट छांट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरा से गहरा अभ्यास है, वो है हम प्रत्येक चीज के साथ अपने को जोड़ लेते हैं जिससे हम जुड़े हुए नहीं। जुड़ते ही चीज की जो वस्तु स्थिति है वो खो जाती है, और जो स्वप्न स्थिति है वो सही मालूम पड़ने लगती है। जैसे जहां जहां हम कहते हैं मेरा, कहते हैं मेरा मकान, मकान हम न थे तब भी था, हम न होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है, और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वो मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं है। मेरे मकान को मेरे मिटने का पता भी नहीं चले, तो मुझसे जोड़ ही क्या है मेरे मकान का, संबंध क्या है। कल कोई और रहेगा उस मकान में और वो भी उसे मेरा कहेगा। कल कोई और रहता था, वो भी उसे मेरा कहता था। न मालूम कितने लोगों ने अपने मैं को उस मकान पर चिपकाया है और विदा हो गए, लेकिन वो मैं चिपक नहीं पाता, वो मकान किसी का हो नहीं पाता। मकान हो भी नहीं सकता किसी का, मकान अपना है, मकान खुद का है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु स्वयं है। इसे हम ठीक से समझ लें तो अध्यास को तोड़ने में आसानी हो जाए। जमीन का एक टुकड़ा है, आप कहते हैं मेरा खेत, मेरा बगीचा। आज नहीं कल चांद पर दावा खड़ा होगा, अमेरिका कहेगा मेरा या रूस कहेगा मेरा। कल तक चांद किसी का भी न था, बस चांद था, चांद का ही था, लेकिन कोई न कोई दावा होगा, और आज नहीं कल संघर्ष खड़ा होगा। अभी सूरज सिर्फ सूरज का है, कल उस पर भी दावा हो सकता है। आदमी जहां भी पैर रखता है वही अपने मैं की छाप लगा देता है। प्रकृति उसकी छाप को मानती नहीं, लेकिन दूसरे आदमियों को मानना पड़ता है, अन्यथा संघर्ष खड़ा होता है। और वो दूसरे लोग भी इसलिए मानते हैं उस छाप को कि वे भी वैसी छाप लगाना चाहते हैं। तो मकान किसी का हो जाता है, जमीन किसी की हो जाती है। और हमारी इतनी आतुरता क्यों होती है कि हम इस मैं की छाप को कहीं लगा दें। आतुरता इसलिए होती है कि जितनी जगह हम ये छाप लगा देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, उतना ही जितना हमारा
विस्तार बड़ा हो जाता है उतना ही बड़ा मैं हमारे भीतर हो जाता है। मैं उतना ही बड़ा होगा जितनी चीजों पर उसकी छाप लगी है। अगर कोई आदमी कहता है कि 1 एकड़ जमीन मेरी, तो निश्चित ही उसके पास उतना बड़ा मैं कैसे होगा। दूसरा आदमी कहता है 1000 एकड़ जमीन मेरी। मेरे के विस्तार के साथ मैं बड़ा होता मालूम पड़ता है। मेरे का विस्तार कम होता है तो मैं छोटा कम होता है। तो मैं की एक एक ईंट मेरे से निर्मित होती है। तो जितना ज्यादा मैं कह सकूं मेरा, उतना बड़ा मैं का महल खड़ा हो जाता है। इसलिए सारे जीवन हम एक ही दौड़ में होते हैं कि कितनी ज्यादा चीजों पर छाप लगा दें अपनी, कह पाए कि मेरी। इस छाप लगाने में चीजों पे छाप लग भी जाती और हम छाप लगाते लगाते विदा हो जाते। और जिसे हमने कहा था मेरा, उस पर कोई और छाप लगाना शुरू कर देता है। वस्तुएं अपनी है, किसी की भी नहीं। उपयोग उनका हो भी सकता है, मालकियत नहीं हो सकती। मालकियत भ्रम है। और उपयोग जब हम करते हैं तब अनुग्रह का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा, तो अनुग्रह का भाव भी चला जाता है और मेरे का एक जगत निर्मित हो जाता है। उसमें धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, सब सम्मिलित है। और यही सम्मिलित हो तो भी आश्चर्य नहीं। जिन चीजों का मैं से कोई भी संबंध नहीं होता वे भी सम्मिलित हो जाती है। हम कहते हैं मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, मेरा देवता, मेरा मंदिर, जिनसे कि मैं का कोई भी संबंध नहीं हो सकता। और अगर हो तो फिर इस जगत से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर धर्म भी मेरा और तेरा हो सके और ईश्वर भी मेरा और तेरा हो सके, तब तो बड़ी कठिनाई है। फिर तो इस मेरे के बाहर जाने का मार्ग कहां मिलेगा। ईश्वर भी इसके भीतर आ जाता हो तो फिर बाहर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। लेकिन हम मेरे की छाप मंदिर और मस्जिद पे भी लगा देते हैं, हम ईश्वर पे भी लगा देते हैं। आदमी जहां भी जाता है वहां मेरे को लेकर पहुंच जाता है। और इसके अनुसांगिक हिस्से समझ लें। मैं बड़ा होता है मेरे से, लेकिन जितना मेरे का फैलाव होता है उतना दुख भी बढ़ जाता है। अकेला मैं ही बड़ा होता तब भी कोई कठिनाई न थी। मैं की बढ़ती दुख की भी बढ़ती है, क्योंकि मैं है एक घाव। और जितना बड़ा मैं होता है उतनी आप चोट के लिए खुले हो जाते, उतनी बड़ी जगह हो जाती जिस पे चोट की जा सकती है। जैसे कि बड़ा घाव हो तो उस पर दिन भर चोट लगे, कहीं से भी उठे बैठे और चोट लगे। घाव है बड़ा, जगह है बड़ी, कुछ भी इशारा चोट बन जाता है। जितना बड़ा मैं हो उतनी बड़ी चोट लगने लगती है, उतना दुख होता है। मेरे के विस्तार से मैं बढ़ता है, रस आता है। मैं बढ़ता है, दुख भी बढ़ता है। इधर लगता है सुख बढ़ रहा है, उधर साथ साथ दुख भी बढ़ता जाता है। जितना हम सुख बढ़ाते हैं उतना दुख बढ़ता चला जाता है। और इन दोनों के बीच में एक अध्यास, एक भ्रम चल रहा है। जहां मेरे का कोई उपाय नहीं कहने का, वहां हम व्यर्थ ही झूठ ही मेरा कहे चले जाते हैं। ये हाथ जिसको आप मेरा कहते हैं, शरीर जिसको आप मेरा कहते हैं, ये भी आपका नहीं है। आप नहीं थे तब भी इस हाथ की हड्डी, इस हाथ की चमड़ी, इस हाथ का खून कहीं था। और आप नहीं होंगे तब भी ये होगा। आपके शरीर में जो हड्डियां हैं वो न मालूम कितने शरीरों में हड्डियां रह चुकी। जो आज आपका खून है कल किसी पशु में बहता था, परसों किसी वृक्ष में बहता था। और न मालूम कितनी लंबी यात्रा है उसकी, अरबों खरबों वर्षों की। आप नहीं होंगे तब भी आपके शरीर में एक एक कण कोई भी नष्ट होने वाला नहीं है, वो सब बना रहेगा, वो किन्हीं और शरीरों में बहेगा। इसे ऐसा समझें कि जो सांस अभी आपके भीतर है, एक क्षण पहले आपके पड़ोसी के भीतर थी। जो आपके पास में बैठा है उसने जो सांस छोड़ दी है वो अब आपकी सांस हो गई है। क्षण भर पहले वो कहता था मेरी सांस,
क्षण भर बाद उसकी नहीं रही, किसी और की हो गई है। और आप दूसरा भी कह न पाएगा मेरी सांस की दूसरे की हो जाएगी। जिंदगी प्रतिपल किसी का दावा स्वीकार नहीं करती, बही चली जाती और हम दावे ठोकते चले जाते। ये दावे का जो भ्रम है, ये मनुष्य का गहरे से गहरा अध्यास है। तो जब भी कोई आदमी कहता है मेरा, तब अज्ञान में गिरता है। ये सूत्र इस अध्यास को तोड़ने के लिए है। जमीन तो मेरी है ही नहीं, मकान तो मेरा है ही नहीं, धन तो मेरा है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। आपका जो शरीर है वो आपके माँ और पिता के अणुओं से बना, वो आपके पहले थे और वे अणु लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। वो आपके माता पिता के पास थे। हजारों लाखों वर्षों की यात्रा उन अणुओं की, उनसे आपका शरीर बना है। वो शरीर भी एक क्षेत्र है, एक जमीन है जिसमें आप स्थापित हैं, लेकिन आप है नहीं, आप वही नहीं है, उससे अलग है। ये सूत्र कहता है मनुष्य शरीर भी नहीं है। इतना ही नहीं, ये सूत्र और गहरे जाता है और कहता है मनुष्य मन भी नहीं, क्योंकि मन भी तो संग्रह है। आपके पास कोई भी ऐसा एक विचार है जो आपका हो, जिसको आप कह सके मेरा, कोई विचार नहीं। कोई परंपरा से आया, कोई शास्त्र से आया, कोई किसी से सुन के, कहीं से पढ़ के, कहीं न कहीं से आया है। अगर आप अपने एक एक विचार की जन्म पत्री की खोज करें और एक एक विचार की यात्रा देखें, तो आप पाएंगे आपके पास एक भी विचार अपना नहीं है। सब विचार उधार, सब कहीं से आए। कोई विचार मौलिक नहीं होता, ओरिजिनल नहीं होता, सब विचार उधार होते हैं। पर विचार को भी हम कहते हैं मेरा। वहां भी हम ध्यान रहे, श्वास तक मेरी नहीं कही जा सकती। विचार और भी सूक्ष्म बात है, लेकिन उसे भी मेरा नहीं कहा जा सकता। इस विश्लेषण में गहरे उतरते उतरते कहां पहुंचता है आदमी? उपनिषद कहां पहुंचे, बुद्ध कहां पहुंचते हैं, महावीर कहां पहुंचते हैं? इस विश्लेषण को करते करते, इस काट को करते करते, ये भी मैं नहीं हूं बच रहा है। जब सब काट डाला जाता है और काटने का कोई उपाय नहीं रह जाता, जब सब तोड़ दिए जाते हैं संबंध और कोई संबंध बचता नहीं जिससे तोड़ा जाए, तब भी जो बच रहता है उसी को उपनिषद साक्षी कहते हैं। वही है विटनेस। ये बड़ा संसार है चारों तरफ, ये मेरा नहीं है। और शुक्ल के पास आता हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं, और भीतर उतरता हूं, ये मन भी मेरा नहीं। फिर कौन है जिसको मैं कहूं मैं? या कि मेरे भीतर कोई भी नहीं है जिसको मैं कहूं मैं हूं या नहीं हूं? सब मेरे को तोड़ते तोड़ते शुद्धतम क्या बचता है भीतर? एक चीज बच रहती है जो नहीं कटती, जिसको काटने का कोई भी उपाय नहीं। पश्चिम में एक विचारक हुआ दिकार्त, गहरा विचारक था, और उसने तय किया कि तब तक कोई बात न मानूंगा जब तक कि असंदिग्ध सत्य उपलब्ध न हो जाए, जिस पे संदेह न किया जा सके। तो उसने चिंतन शुरू किया, बड़ी मेहनत की उसने, और सारी चीजें संदिग्ध मालूम पड़ी। कोई कहे ईश्वर है, संदेह किया जा सकता है, हो या न हो, लेकिन संदेह तो किया जा सकता है। कोई कहे स्वर्ग है, मोक्ष है, संदेह किया जा सकता है। दिकार्त कहता था कि मैं तो जिस पे संदेह ही न किया जा सके, ऐसा नहीं है कि जिसको सिद्ध किया जा सके, तर्क किया जा सके, नहीं, संदेह ही न किया जा सके, इनडिबिटेबल, असंदिग्ध हो तभी मानूंगा। बहुत खोज करके लेकिन एक जगह आके वो भी रुक गया। उसने सब इनकार कर दिया, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क सब फेंक दिए, लेकिन एक जगह आके अटक गया। मैं हूं या नहीं? दिकार्त ने कहा इस पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मैं ये भी कहूं कि मैं नहीं हूं, तो ये कहने के लिए भी मेरे होने की जरूरत पड़ जाती।
तो ऐसे होगा जैसे घर के भीतर कोई आदमी हो और वो आपसे कहे कि मैं अभी बाहर गया हूं या मैं अभी घर पर नहीं। आप थोड़ी देर बाद आए, तब मैं आपको मिलूंगा, तब तक मैं घर लौट आऊंगा। तो उसका ये कहना ही उसके होने का प्रमाण हो जाए। इसलिए मेरे होने की तो स्थिति असंदिग्ध है। इतना तो साफ है कि मैं हूं, लेकिन क्या हूं ये इतना साफ नहीं है। शरीर हूं कि मन हूं, क्या हूं ये इतना साफ नहीं है। उपनिषद इसी की खोज में चलते हैं, साफ करते चले जाते हैं, एक एक चीज को अलग करते जाते हैं, जैसे कोई प्याज के छिलके को उघाड़ता चला जाए और जब तक छिलके बचते हैं उघाड़ते ही चले जाते हैं। अगर प्याज के छिलके उघाड़ते चले जाएं तो पीछे आपके हाथ कुछ भी न लगेगा। प्याज छिलका ही छिलका है, वस्त्र ही वस्त्र, निकालते चले जाएं तो भीतर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने कपड़ों की एक गुड़िया बनाई हो और हम एक एक कपड़ा निकालते चले जाएं, एक कपड़े को निकालने दूसरा कपड़ा बचे, उसे निकालने तीसरा निकल आए, निकालते चले जाएं, लेकिन कपड़े की ही गुड़िया हो तो आखिर में सब कपड़े निकल जाएंगे, गुड़िया पीछे बचेगी नहीं, आखिर में शून्य हाथ लगेगा। तो बड़ी खोज यही है मनुष्य की कि आदमी भी कहीं परतों का ही एक जोड़ तो नहीं है कि हम उखाड़ते चले जाएं और भीतर फिर कुछ बचे ही ना। कह दें कि शरीर भी मैं नहीं हूं और मन भी मैं नहीं हूं और ये भी नहीं और ये भी नहीं, फिर कहीं ऐसा ना हो कि प्याज की कहानी हो जाए, आखिर में कुछ भी ना बचे जिसको हम कह सकें कि मैं हूं। लेकिन उपनिषद कहते हैं अगर ये भी हो तो भी सत्य को जान लेना जरूरी है। अगर ये भी सत्य हो कि भीतर कुछ भी नहीं है तो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि सत्य को जान लेने के परिणाम महत्वपूर्ण है। लेकिन खोज करने पर अंततः पता चलता है कि नहीं, वस्तुओं का जोड़ ही नहीं है आदमी, मात्र परत और परत और परत ही नहीं है, परतों के भीतर भी कुछ है जो परतों से भिन्न है। लेकिन उसका पता तभी चलता है जब हम सब परतों को उखाड़ के भीतर पहुंचे। उस तत्व का नाम उपनिषद कहते हैं साक्षी। ये बड़ा कीमती शब्द है और बड़ा मूल्यवान, और पूरब का सारा चिंतन, सारी मनीषा, सारी प्रतिभा इस एक छोटे से शब्द में निहित हो गई है। इससे महत्वपूर्ण शब्द पूरब ने दूसरा दुनिया को नहीं दिया है, साक्षी। साक्षी का मतलब क्या है? साक्षी का मतलब है देखने वाला, गवाह। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा किसको अनुभव होता है? मैं मन नहीं हूं ऐसा किसको अनुभव होता है? ऐसा कौन इनकार करता चला जाता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं। एक तत्व है हमारे भीतर दर्शन का, दृष्टि का, दृष्टा का, देखने का। हम देख रहे हैं, हम जांच रहे हैं। वो जो देख रहा है वही है साक्षी। जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। जो देख रहा है वही हूं मैं, और जो दिखाई पड़ रहा है वही है जगत। अध्यास का अर्थ है कि जो देख रहा है वो भूल से ये समझ लेता है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो मैं हूं। ये अध्यास है। एक हीरा मेरे हाथ में रखा है, उसे मैं देख रहा हूं। अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं हीरा हूं तो अध्यास होगा, क्योंकि हीरा मेरे हाथ पर रखा है, दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, एक विषय है, और मैं देखने वाला हूं, अलग हूं। देखने वाला सदा ही अलग है उससे जो दिखाई पड़ता है। देखने वाला कभी भी दृश्य के साथ एक नहीं है। देखने वाला सदा ही दिखाई पड़ने वाले से भिन्न है। मैं आपको देख रहा हूं क्योंकि आपसे भिन्न हूं, आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं आपसे भिन्न हूं। जो भी दिखाई पड़ता है वो आपसे भिन्न है। उसको ही अपने से अभिन्न समझ लेना अध्यास है। जिसको आप देख रहे हैं उसके साथ इतने मोहित हो जाना कि लगने लगे ये मैं ही हूं। यही भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ना है
और अंततः उस शुद्ध तत्व को खोज लेना है जो सदा ही देखने वाला है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। ये थोड़ा कठिन है। जो देखने वाला है वो कभी दिखाई नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो किसको दिखाई पड़ेगा? आप सारी चीजों को देख सकते हैं जगत की, सिर्फ अपने को छोड़कर। आप अपने को कैसे देखिएगा? क्योंकि देखने में दो की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो देखे और जो दिखाई पड़े। आप सब कुछ देख सकते हैं, अपने भर को आप नहीं देख सकते। कैसे देखिएगा? किसी चमीटे से हम उसी चमीटे को पकड़ने की कोशिश करने लगे, सब पकड़ सकते हैं उस चमीटे से, सिर्फ उसी चमीटे को पकड़ने की कोशिश असफल जाएगी। और तब बड़ी मुश्किल होगी कि चमीटा भी कैसा पागल है, सब कुछ पकड़ लेता है, तो अपने को क्यों नहीं पकड़ पाता? हम सब कुछ देख लेते हैं, अपने को नहीं देख पाते, देख भी नहीं पाएंगे। और जिसको भी हम देख लेंगे, जान लेना कि वो हम नहीं है। तो जिस चीज को भी आप देखने में समर्थ हो जाएं, आप समझ लेना कि इतनी बात तय हो गई कि ये मैं नहीं हूं। कोई आदमी अगर ईश्वर का दर्शन कर ले तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप ईश्वर नहीं हैं। आपको भीतर प्रकाश का दर्शन हो जाए तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप प्रकाश नहीं है। आपको भीतर आनंद का अनुभव हो जाए तो आप एक बात पक्की समझ लेना कि आप आनंद नहीं है। जिस चीज का भी अनुभव हो जाए वो आप नहीं है। आप तो वो है जिसको अनुभव होता है। तो जो भी चीज अनुभव बन जाती है उसके आप पार हो जाते। इसलिए एक कठिन बात समझ लेनी उपयोगी होगी कि अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। दुनिया में सब चीजें अनुभव है, अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। अध्यात्म तो उसकी तरफ पहुंच जाना है जिसको सब अनुभव होता है और जो स्वयं कभी अनुभव नहीं बनता। अनुभोक्ता, साक्षी, दृष्टा। आपको मैं देखता हूं, उधर आप हैं, इधर मैं हूं। उधर आप हैं जो दिखाई पड़ रहा है, इधर मैं हूं जो देख रहा है। ये दो हैं। अपने को बांटने का कोई उपाय नहीं कि मैं अपने को दो टुकड़े में कर लूं और एक देखे और एक दिखाई पड़े। अगर टुकड़ा हो सके, दो टुकड़े हो सके, तो जो टुकड़ा देखेगा वही मैं हूं और जो टुकड़ा दिखाई पड़ेगा वो मैं नहीं रहा। वो बात समाप्त हो गई, वो मुझसे टूट गया, वो अलग हो गया। उपनिषद की व्यवस्था, प्रक्रिया, विधि यही है। नेति नेति, जो भी दिखाई पड़ जाए कहो कि ये भी नहीं। जो भी अनुभव में आ जाए कहो ये भी नहीं। और हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे। उस समय तक हटते जाओ जब तक कि कोई भी चीज इंकार करने को बाकी रहे। एक ऐसी घड़ी आती है सब दृश्य खो जाते। एक ऐसी घड़ी आती सब अनुभव गिर जाते। सब, ध्यान रखना, सब काम वासना का अनुभव तो गिरता ही है, ध्यान का अनुभव भी गिर जाता है। संसार के राग द्वेष के अनुभव तो गिर ही जाते हैं। आनंद, समाधि, इनके भी अनुभव गिर जाते। बस रहता है खालिस देखने वाला, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, शून्य हो जाता है चारों तरफ, रह जाता है केवल देखने वाला और चारों तरफ रह जाता है खाली आकाश। बीच में खड़ा रह जाता है दृष्टा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसने सब इंकार कर दिया। जो भी दिखाई पड़ता था हटा दिया मार्ग से। अब उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता, हटा दिए सब अनुभव। अब बच रहा अकेला जिसको अनुभव होता था। जब कोई भी अनुभव नहीं होता और कोई दर्शन नहीं होता, कोई दिखाई नहीं पड़ता और कोई विषय नहीं रह जाता, और जब साक्षी अकेला रह जाता है
तब कठिनाई है भाषा में कहने की कि क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव के सिवाय कोई शब्द नहीं। इसलिए इसे हम कहते हैं आत्म अनुभव, लेकिन अनुभव शब्द ठीक नहीं है। हम कहते हैं चेतना का अनुभव या ब्रह्म अनुभव, लेकिन ये सब कोई भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव उसी दुनिया का शब्द है जिसको हमने तोड़ डाला। अनुभव उस द्वैत की दुनिया में अर्थ रखता है जहां दूसरा भी था। यहां कोई अर्थ नहीं रखता, यहां सिर्फ अनुभोक्ता बचा, साक्षी बचा। इस साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। ध्यान देना, ईश्वर की तलाश अध्यात्म नहीं। पुराने योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं उठाई, कोई जरूरत न थी। बाद में योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा भी की तो उसको भी एक अध्यात्म की खोज का साधन का साध्य नहीं, उसे भी कहा कि ये साधना में सहयोगी होता है, इसलिए ईश्वर को मान लेना अच्छा है। साधना में सहयोगी होता है अध्यात्म की खोज में, इसलिए मान लेना अच्छा, एक उपकरण है। ईश्वर भी एक विधि है बस। इसलिए बुद्ध ने इंकार कर दिया, महावीर ने ईश्वर को इंकार कर दिया। उन्होंने दूसरी विधियां खोज ली, उन्होंने कहा इस विधि की कोई भी जरूरत नहीं। अगर विधि ही है ईश्वर तो फिर दूसरी विधियों से भी काम चल सकता है। लेकिन बुद्ध और महावीर भी साक्षी को इंकार नहीं कर सकते, ईश्वर को इंकार कर सकते। सब कुछ इंकार किया जा सकता है, लेकिन अध्यात्म की जो आत्यंतिक आधारशिला है वो साक्षी है, उसे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे ईसाईयत, चाहे इस्लाम, चाहे हिंदू, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, एक बात आप खोज लेना, अगर किसी भी धर्म में साक्षी की कोई बात हो तो समझना कि वो धर्म है। अगर साक्षी की बात ही ना हो तो समझना कि उसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं। और सब बातें गौण हैं, और सब बातें उपयोगी गैर उपयोगी हैं, और सब बातों में मतभेद हो सकता है, साक्षी के मामले में मतभेद नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी दिन दुनिया में धर्म का विज्ञान निर्मित होगा तो उसमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, इन सब की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सब स्थानीय बातें हैं। कोई धर्म मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन साक्षी की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि साक्षी स्थानीय घटना नहीं है। धर्म ही नहीं हो सकता बिना साक्षी के। तो साक्षी भर एक वैज्ञानिक आधारशिला है समस्त धर्म अनुभव की, समस्त धर्म की खोज और यात्रा की। और इस साक्षी पर ही सारे उपनिषद घूमते हैं इर्द गिर्द। सारे सिद्धांत और सारे इशारे इस साक्षी को दिखाने के लिए। थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द से तो समझ में आ जाता है कि साक्षी का क्या मतलब है, लेकिन साधना में बड़ी जटिल बात है। हमारा जो मन है वो एक तीर की तरह है, जिसमें एक तरफ फल लगा हुआ है तीर का। तीर को आपने देखा, तीर दो तरफ नहीं चल सकता। अगर आप तीर को चला दें तो एक ही तरफ जाएगा, या कि आप सोचते हैं दो तरफ भी जा सकता। तीर के दो तरफ जाने का कोई भी उपाय नहीं। तीर जाएगा अपने निशाने की तरफ, एक तरफ। तो जब प्रत्यंचा पर कोई तीर को चढ़ाता है और प्रत्यंचा से तीर छूटता है तो दो बातें ख्याल में ले लें। प्रत्यंचा जहां वो चढ़ा था वहां से छूट जाता है, दूर हटने लगता है, और जहां वो नहीं था साध्य लक्ष्य, उस तरफ बढ़ने लगता है। एक स्थिति ये थी कि प्रत्यंचा पर चढ़ा था तीर, दूर बैठा था पक्षी वृक्ष पर, उसकी छाती में नहीं चुभा था तीर। तीर था प्रत्यंचा पर, पक्षी पर नहीं था। फिर छूटा तीर, प्रत्यंचा से दूर होने लगा और पक्षी के पास होने लगा। फिर एक स्थिति आएगी, पक्षी की छाती में चुभ गया, प्रत्यंचा खाली रह गई और तीर पक्षी की छाती में हो गया। ध्यान पूरे समय हम यही कर रहे हैं
कि जब भी हमारे ध्यान का तीर छूटता है तो हमारी प्रत्यंचा से खाली हो जाता है भीतर से, और जिसकी तरफ जाता है उस पर जाकर टिक जाता है। कोई चेहरा आपको सुंदर लगा, तीर छूट गया ध्यान का, भीतर नहीं है अब तीर, अब ध्यान भीतर नहीं, अब ध्यान भागा और दौड़ा और सुंदर चेहरे से जाके लग गया। सड़क पर हीरा पड़ा है, तीर छूट गया प्रत्यंचा से, अब ध्यान भीतर नहीं, अब ध्यान भागा दौड़ा और जाके चुप गया हीरे की छाती में। अब ध्यान हीरे में है, अब आप में नहीं, या ध्यान अब कहीं और है। तो आपके सब ध्यान के तीर कहीं 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 जाके छिप गए। आपके पास भीतर कोई ध्यान नहीं, हमेशा बाहर जा रहा है। तीर तो एक तरफा ही हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दो तरफा हो सकता है, और वही हो जाए तो साक्षी का अनुभव होता है। ध्यान का तीर दो तरफा हो सकता है, उसमें दो फल हो सकते हैं। और जब आपका ध्यान किसी की तरफ जाए तो आप अगर इतना कर पाए तो आपको साक्षी का अनुभव किसी न किसी दिन हो जाएगा। जब आपका ध्यान किसी पर जाए, रास्ते से गुजरी कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर युवक, आपका ध्यान अटक गया, तब आप अपने को बिल्कुल भूल गए, यहां भीतर ध्यान न रहा, अब आप होश में नहीं।